इस वक्त मौजूद है हम दोहरी घाट में, और दोहरी घाट में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने के लिए जिसको देखकर आपको प्रेरणा तो मिलेगी मिलेगी, साथ में ये भी आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब एक ऐसा शख्स ये कर सकता है तो आखिर हमारे पास भगवान ने दो हाथ पैर सब कुछ दिए हैं, सब कुछ होने के बाद फिर भी हम क्यों अपने आप को कोसते हैं। इस वक्त मेरे साथ में एक शख्स मौजूद है जो ऑल इंडिया टूर पे निकला है। मैं आपको बता दूं, इनका नाम है वासु राइडर, और इस वक्त ये ऑल इंडिया टूर पे निकले हैं और इनसे हमारी मुलाकात दोहरी घाट में हुई है। आपको बता दें, इनका जो थीम है स्टॉप पॉल्यूशन सेव अर्थ, और आज ऑल इंडिया टूर पे निकले हैं और कई जगह से ये साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। आप सोचिए, दोनों हाथ आप, मैं बोलूँगा एक बार दिखाइए, और इनके दोनों पैरों पे आप जब दिखाएंगे तो इनके कंडीशन को देखकर आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो हम और आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। वासु जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम वासु और मैं आगरा से पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मैं 20 साल। दोनों हाथ पैर से आप विकलांग है, देखने को मिल रहा है। आपके दोनों नीचे पैर में उंगलियां भी सही से नहीं है, दोनों हाथ में भी नहीं है, और आपके जैसे व्यक्ति हमारे देश में कहीं ना कहीं लोग उनको अभिशाप भी मानते हैं। आप ऐसा भी सुने होंगे, विकलांग जन्म गया तो लोग समझते किसी काम का नहीं, लेकिन आप लोगों को एक आईना दिखा रहे हैं कि आपके पास हाथ पैर हो या ना हो, हौसला अगर है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आपकी थीम है, क्यों आप निकले हैं? मैं 2 मिशन लेकर चल रहा हूँ। एक में मैं पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रहा हूँ, और एक में मैं अपने जैसे अपंग लोगों को इस दुनिया में जीने का अधिकार बता रहा हूँ कि मतलब हमारा भी इस दुनिया में जीने का अधिकार है, हम भी इस दुनिया में जी सकते हैं जैसे मैं जी रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके आगे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं भी 55% विकलांग हूँ, और कुछ लोग होते हैं जिनकी उंगली कटने के कारण वो कहते हैं कि हम इस दुनिया में जीना बेकार है क्योंकि हम और इंसानों की तरह नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि इंसान कभी भी शरीर से अपंग नहीं होता, वो होता है दिमाग से अपंग। तो मेरा दिमाग भगवान ने सही सलामत दिया है, शरीर से अपंग हूँ, इसलिए मैं अच्छा काम की दिशा में चल रहा हूँ। ये आपका जो बॉडी में ये सारी चीज़ें हैं जन्म से ही है? हाँ, ये जन्म से ही है मेरे। पहली बार जब चूँकि आप समझदार हुए हैं और आपने समाज को देखा, क्या लोग आपको देखकर कहते थे? लोग देखकर कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने ना इधर देखा, ना उधर देखा, ना पीछे देखा, बस मैं अपने मिशन की दिशा में चलते रहा, और आज मेरे साथ में बहुत लोग हैं और बहुत खुश हूँ मैं। कितने लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है। सब लोग अपने काम को छोड़ कर मेरे लिए बैठे हुए हैं, आधे 1-1 घंटे पूरे दिन, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। जब आप घर से ही आपने प्लान बताया कि मैं वर्ल्ड टूर पे, चूँकि ऑल इंडिया टूर पे निकल रहा हूँ, घर वालों का कैसा रिएक्शन था? घर वालों के लिए तो कुछ नहीं, घर वाले तो 1% सपोर्ट में नहीं थे। मैं तो घर से भागा था, जैसे लड़का लड़की को लेकर भागता वैसे मैं अपनी साइकिल को लेकर भागा था। मेरी गर्लफ्रेंड हो या मेरी बीवी हो, मेरे लिए सब मेरी साइकिल है, सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ मैं, और मेरे अलावा उसके अलावा कोई नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किसी ऐसी चीज़ से प्यार करो जो आपके जीवन में आपको सफलता दिला सके, तो मेरे लिए वो मेरी साइकिल है। एक दिन में वैसे आप कितना किलोमीटर ट्रेवल करते हैं? मेरा एवरेज अगर आप बात करें, अगर चलने की बात हो तो मैं 150 किलोमीटर भी खींचता हूँ, वरना 100 किलोमीटर मेरे लिए नॉर्मल है। आपके जैसे जो विकलांग है ये वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपके आगे उदाहरण मैं हूँ, और मुझे देखिए, कुछ ना कुछ करिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो मुझे देखिए, मैं कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाऊंगा, तो आपकी भी हिम्मत होगी और आपको भी हौसला मिलेगा, और जैसे मुझे लोग दे रहे हैं। आगे आपका अहम क्या है? मेरा अहम ये है कि नौकरी तो सब लोग करते हैं, लेकिन हमको समाज सेवा करनी है, और हम समाज सेवा ही करेंगे, और हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे देश में हमारी पीठ पर या हमारे ऊपर तिरंगा हो। सिर्फ पैरा ओलंपिक में भी जाने का कुछ विचार है क्या? हाँ, पैरा ओलंपिक के लिए हम तैयारी कर रहे थे। अब हम ये 2028 तक ये अपना मिशन कंप्लीट करके फिर हम पैरा ओलंपिक के लिए कंटिन्यू रखेंगे अपना। तो ये वासु राइडर थे आपका नाम, और ये आज वर्ल्ड ऑल इंडिया टूर पे निकले हैं। मेरे साथ में यहाँ के और भी लोग मौजूद हैं, चूँकि यहाँ पे एक और कहने के वरिष्ठ वकील मौजूद हैं। सर,
जिस तरीके से आज इनको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं वासु राइडर को देख करके बहुत ही प्रसन्न हूँ और इनके जो हौसले हैं उस हौसले को मैं हौसला अफजाई करते हुए कह रहा हूँ कि जिस मिशन पर निकले हैं इनका मिशन पूरा होगा और इनसे प्रेरणा मिलेगी। लोगों को प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि दोनों हाथों में विकलांग होते हुए, अंगुलियों से विकलांग होते हुए, दोनों पैरों में अंगुलियों से विकलांग होते हुए, साथ ही साथ वो पैर में ऊपर जो विकलांगता इनकी देखी गई है उस चीज़ों से ये अपने को मायूस न करते हुए वो भी जो है फिजिकल वर्क से जो है ये आगे बढ़ने का जो काम कर रहे हैं। जो सहारा जैसे मशीनरी है, मशीनरी को हटा करके जैसे साइकिल जैसे साधन से ये 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ़ है। और ये ईश्वर की आशीर्वाद इनका है इनके साथ कि ये फिजिकल काम करते हुए अपने शरीर को भी ठीक रखे हैं। इन्होंने एक चीज़ बहुत बढ़िया कही कि आदमी हाथ पैर से थोड़ा विकलांग होते हुए भी यदि वो मन से विकलांग नहीं है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, और ये चीज़ इनके अंदर है। और मेरा जो है ऊपर वाले से भी और सबकी दुआएं इनके लगें कि थोड़ी थोड़ी हम सबकी एनर्जी इनके साथ जाए और ये कुछ और काम आगे करने में जाएं। सरकार की उपेक्षा है। सरकार जो है जिस तरह का इनके कहने का मतलब यह है कि 40% विकलांगता पर नौकरी मिल रही है और उससे बेहतर करने में ये 55% के विकलांग होते हुए ये करने में सक्षम है, लेकिन सरकार हमको उस लायक नहीं समझती है, हमारे जीवन को जो है उच्च स्थान नहीं दे रही है। तो यह सरकार के प्रति इनकी जो सोच है कि वो जो उदासीनता हमारे प्रति रख रही है उस चीज़ को हटा करके हम विकलांगों को जीने का अच्छा हक दे, ये अच्छा है। साथ ही साथ इन्होंने जो पॉल्यूशन के विषय में कि ये भूमि को पॉल्यूशन से जो है बचाने के लिए जो ऑल इंडिया टूर पर निकले हैं, ये मिशन इनका पूरा हो। और यही सब शुभकामनाओं के साथ मैं इन्हें ईश्वर से और साथ ही साथ अपने भी और आप सबके तरफ से भी मैं इनको शुभकामना देता हूं कि अपने मिशन में कामयाब हों और संपर्क बढ़ता जाए, आगे आएँ। धन्यवाद। तो जिस तरीके से वकील साहब ने एक एक बातों को बताया, जो कि आप क्या कहेंगे इनको लेकर? हम लोग सोचते हैं अपना मिशन है पूरा करें और हम लोग उनके साथ में जो भी सहयोग होगा हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं दुर्गेश शर्मा, भारतीय न्यायिक सभ्यता सलमानी महासभा से हूँ, जिला महासचिव। ऐसे लोगों को देखते हैं तो क्या अनुभव होता है? ऐसे लोग देखते हैं तो हम लोग और उत्साह बढ़ाते हैं कि कम से कम आदमी आगे बढ़े, जो आगे बढ़ेगा तो दूसरा भी देख करके वैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए हम विकलांग लोगों से बहुत प्रेम करते हैं हम लोग। आपको बता दें इस वक्त नवल किशोर शर्मा जो दोहरी घाट के हैं और ये सपा के नेता भी हैं, अधिवक्ता भी आप हैं। आज आपने इनसे मिला, इस तरीके को लोगों को देखकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने समाजवादी का जो हमारा चुनाव निशान है, कहने वाली बात है, इन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और कहीं न कहीं सही मायने में आज जो गाड़ियों का संसाधन चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं जब साइकिल ज़्यादा चलेगी तो पॉल्यूशन कम होगा। तो मैं उसके लिए विशेष रूप से इनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अपने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजवादी विचारक हमारे बीच में हैं, एडवोकेट मगरध्वज यादव जी, जन दीवानी कचहरी मऊ के, हमारे सीनियर भी हैं। उन्होंने भी अपना कीमती समय वासु राइडर को दिया। मैं इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही इनका साहस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक शायर ने शायरी कही है कि आसमान में सुराग क्यों नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो साथियों, हमेशा वो जो प्रेरणा हमें मिलती है वो कहीं न कहीं से पहले से हमें देख करके सुन करके मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि वासु भाई ने भी कहीं न कहीं से सोचा होगा, सुना होगा, देखा होगा, और देखने के बाद ही कोई चीज़ हमारे मन में विचार में आती है। तो मैं समझता हूँ कि हम महापुरुषों के बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ पे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की फ़ोटो लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा नहीं होगा पूरे भारत या देश स्तर पे जो नहीं जानता होगा, क्योंकि ये भी किसान के बेटे थे और किसान के घर से निकले थे और हमारे बीच में
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न की फ़ोटो लगी हुई है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी प्रतिभाएं होती हैं इस देश ने विश्व स्तर पे, वह एक आम घरों से, एक संसाधन विहीन लोगों के घरों से निकलती हैं। अगर संसाधन वालों के घरों से होता तो सारे IAS, सारे PCS के बेटे IAS PCS होते हैं। मगर वासु ने जो काम किया है, संसाधन न रहते हुए शारीरिक संसाधन जिसे कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर का काम है साइकिल चलाने में, और 55% विकलांग शब्द कहूँगा इसलिए कि विकलांग ही सही होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग नाम रख करके इस डिपार्टमेंट को ही चौपट कर दिया। तो मैं चाहूँगा कि सरकार जो कुछ नहीं कर पा रही है, अगर हमारी सरकार आती है, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, अखिलेश यादव जी तक इनकी बात को पहुँचाने का काम करूँगा और इनके हौसले को मैं दाद देता हूँ, और जहाँ भी कोशिश रहेगी इनकी मदद रहेगी हम करेंगे, और समाजवादी पार्टी के सभी साथी जहाँ तक इनको जानेंगे और लोग इनकी मदद करेंगे। एक आखिरी सवाल, इतनी यात्रा आपने किया, कभी ऐसा लगा कि बहुत हुआ यार दिक्कत, कभी इस तरीके का नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आया? नेगेटिव थॉट तो नहीं आया, लेकिन ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है बर्थडे। और बर्थडे वाले दिन ही मुझे सुबह से खाना नसीब नहीं, शाम को मैं नमकीन खा के और पानी पीकर सोया था। तो इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है? जेब से 1500 रुपये गए और किसी से भी कुछ नहीं मिलना, और शाम को सोने के लिए भी पैसे देना और खाने के लिए भी नमकीन और पानी पी के सोया था मैं। और काफ़ी सारा बहुत कुछ हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बर्थडे हमारा जो होता है वो हम एक सेलिब्रेशन के साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ में वो क्या, हमें रोटी भी, अन्न भी नसीब नहीं था बर्थडे वाले दिन। और उस टाइम पर हम थे हरियाणा पंचकुला में, देवी माता का एक मंदिर है उधर ही। तो ये थे वासु राइडर, जिनकी कहानी देखकर हमें कहीं ना कहीं एक सीख लेनी चाहिए कि कोई भी कहानी ऐसे नहीं बनती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं संघर्ष होता है। और आज इनका संघर्ष दिख रहा है कि साइकिल से ये पूरे इंडिया टूर पे निकले हैं। आपको इनकी कहानी देखकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में।